Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल शारदा कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज करिश्मा और आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या नाम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल नंबर 3 की साइड। तो देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3, इसकी कंडीशन क्या रहती है। अगर हमारा सेंटेंस ईच, उसके बाद नाउन वन एंड प्लस होता है एंड से, और उसके बाद आ जाए नाउन टू। ईच नाउन वन एंड से प्लस हो, उसके बाद आ जाए फिर से ईच और नाउन टू। एवरी नाउन वन एंड से प्लस हो रहा है और नाउन टू। एवरी नाउन वन एंड से जुड़ रहा है और फिर से आ जाए एवरी और नाउन टू। ये वर्ड्स इसमें वर्ब और प्रोनाउन, तो ये हमने अपने प्रोनाउन चैप्टर में भी इसको अच्छे से क्लियर कर लिया था। देखिए, जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और जो हमारा प्रोनाउन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा जो सेंटेंस में प्रोनाउन होगा वो हमारे सेकंड सब्जेक्ट या फिर सेकंड नाउन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। किस पे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोनाउन होगा उसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल लिखा मैंने फर्स्ट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ या हैव अंडरस्टूड। सेकेंड लिखा मैंने, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल is या are studying silently। ठीक है। थर्ड लिखा हमने, each boy and each man has या have the courage to climb this माउंटेन। फोर्थ लिखा हमने, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज या आर इंडस्ट्रियस। तो क्या इसमें सही होगा और क्या गलत होगा। तो देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव अंडरस्टूड। तो मैंने इसमें क्या बोला कि जो हमारा प्रोनाउन है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा और जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ होगा, हैव नहीं होगा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल स्टडिंग साइलेंटली, तो इज़ आर नहीं होगा। ईच बॉय एंड ईच मैन हैव नहीं होगा, द करेज टू क्लाइम दिस माउंटेन। एंड एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ या आर इंडस्ट्रियस। तो क्या होगा, इज़ होगा, आर नहीं होगा। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अपना रूल नंबर 4। आ गए हम अपने रूल नंबर 4 की तरफ। तो देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 की कंडीशन क्या है, हमारे सेंटेंस हो मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, या मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, या अ गुड मैनी ऑफ। ये फोर्थ का ए पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर
ये हमारे अलग हैं, ये मैनी का है और यहाँ पर मैनी के साथ हमने ऑफ का यूज़ किया है। तो कंडीशन आती है कि यहाँ पर जो नाउन होगा हमारा, नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। और जब हमारा नाउन प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल आएगी। वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल आएगी। और इसमें कंडीशन है, सेकंड वाले में कंडीशन है कि हमारा जो नाउन वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। या फिर प्रोनाउन, दोनों में से कोई भी चीज़ आ सकती है। प्रोनाउन, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा हमारा, वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा। किसका होगा, ऑब्जेक्टिव केस का होगा। कौन सा, अस या देम का यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। और हमारी वर्ब जो आएगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट लिखा मैंने, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज़ passed the exam this year। ठीक है। सेकंड लिखा, many of them are present today। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रही थी। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, नाउन है। और ये कैसा है, प्लूरल है। ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, देम है। तो ये कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है। और उसके बाद हमने क्या बोला, जो हमारी वर्ब होगी वो कैसी होगी, दोनों में ही प्लूरल होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ नहीं होगा, क्या होगा, हैव होगा। क्या होगा, हैव होगा, ये नहीं होगा। और ये वाला हमारा बिल्कुल सही है, मैनी ऑफ देम आर प्रेजेंट्स टुडे। अब इसका ही सेकंड पार्ट आता है, चलिए देखते हैं। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा मैनी ए या फिर मैनी एन। क्या मिलेगा, मैनी ए या मैनी एन। तो यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो कैसा होगा, नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और नाउन जो है वो सिंगल फॉर्म में आएगा। और जो हमारी वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट लिखा मैंने, मैनी अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे। सेकेंड लिखा, मैनी अ ऑरेंज इज द बास्केट इज रॉटन। रॉटन मीन्स सड़े हुए। थर्ड आया हमारा, मैनी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन इंडिया इज या आर करप्ट। ठीक है। एक और लिखते हैं, मैनी अ गर्ल want to join the aerobics class। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैनी अ स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट टुडे। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हम ए और एन का यूज़ कैसे कर रहे हैं, हमको पता है, ये हमने आर्टिकल चैप्टर में क्लियर कर लिया था। अगर हमारा जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो हम ए का यूज़ करेंगे, और अगर वो वोवल साउंड करता है तो हम एन का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, मैनी अ ऑरेंज इज़ द बास्केट इज़ रोटन। तो यहाँ पे क्या ए है, तो ए नहीं आएगा, क्या आएगा, एन ऑरेंज। क्या होगा, एन ऑरेंज हमारा सही होगा।
मैनी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन इंडिया इज या आर करप्ट, तो क्या होगा, इज आर नहीं होगा। मैनी अ गर्ल वॉन्ट टू ज्वाइन द एरोबिक क्लास, तो क्या है, हमने क्या बोला, हमारी वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉन्ट्स, क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स। तो आपको समझ अच्छे से आ गया होगा कि हमारा ये फोर्थ रूल उसके दोनों पार्ट क्या कहना चाह रहे थे। सबसे पहले हमने देखा मैनी अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी, इसमें हमारा नाउन कैसा है, प्लूरल रहेगा और वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। मैनी ऑफ अ ग्रेट मैनी ऑफ अ गुड मैनी ऑफ, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ है, सिर्फ ऑफ का। तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन दोनों ही आ सकते हैं। अगर नाउन आता है तो वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा और प्रोनाउन आएगा वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, अस और देम आएगा, और वर्ब हमारी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स। और दूसरे में हमने क्या देखा, मैनी आ, अब मैनी एन, ए और एन का यूज़ हम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो चलिए देखते हैं अपने रूल नंबर 5। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रूल नंबर 5 पहले देखते हैं हम रूल नंबर 1। अगर हमारे सेंटेंस में आ जाए अ नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ, ये आ जाए हमारे सेंटेंस में, तो इसके बाद जो नाउन आएगा हमारा वो कैसा होगा, प्लूरल। कैसा होगा, प्लूरल। और वर्ब भी हमारी कैसी होगी, वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। कैसी होगी, प्लूरल होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो संख्या ये दिखाता है, दर्शाता है, संख्या जो दिखाता है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है। कैसी होती है, इंडेफिनेट होती है, इंडेफिनेट होती है। क्योंकि ए का यूज़ ही हम तब करते हैं जब हमको उसका सही नंबर पता नहीं होता है। आर्टिकल ए एन का यूज़ हम तभी करते हैं, और आर्टिकल द का यूज़ कब करते हैं, जब हमारा जो नाउन है वो डेफिनेट होता है। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल आते हैं, फर्स्ट है हमारा अ नंबर ऑफ पीपल हैव come to the protest। सेकेंड लिखा a large number of students have passed the exam। थर्ड लिखा हमने large numbers of application are received। तो देखिए आपको समझ आ गया होगा, हमने क्या बोला, जो नाउन आएगा हमारा वो भी प्लूरल आएगा और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो जो हमारा प्यूपल होता है, प्यूपल हुआ, स्टूडेंट्स और एप्लीकेशंस, तो ये क्या है, हमारे प्लूरल को डिनोट कर रहे हैं, और वर्ब भी हमारी प्लूरल लगी हुई है, हैव और आर। तो ये तीनों ही हमारे सही हैं, तीनों ही एग्जाम्पल्स हमारे कैसे हैं, सही हैं। तो आपको इसकी समझ हो गई होगी कि यहाँ पे कैसे हम वर्ब और नाउन का यूज़ करेंगे। इसमें ही आ जाता है इसका बी पार्ट, द नंबर ऑफ। इसमें जो हमारा नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब आएगी हमारी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसे, चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें हमारी जो संख्या थी, जो नंबर्स थे वो इनडेफिनेट थे, और इसमें कैसे होते हैं, डेफिनेट होते हैं। कैसे होते हैं, डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है तभी हम द का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स।
फर्स्ट लिखा मैंने द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हैज़ या हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर। सेकेंड लिखा हमने द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉल इज़ या आर 500। थर्ड लिखा मैंने द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी has been या have been increased। ये हमारा पैसिव वॉइस में इसका ये वाला एग्जाम्पल है। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने क्या बताया कि द नंबर ऑफ हमारा नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब हम डिनोट करेंगे वो सिंगुलर को करेंगे। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द इन द स्कूल हैज़ या हैव इंक्रीज दिस ईयर, तो हैज़ आएगा, हैव गलत होगा हमारा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉल इज़ या आर 500, तो इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैव बीन या हैव बीन इंक्रीज, तो क्या होगा, हैज़ बीन हमारा सही होगा, हैव बीन गलत होगा। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि रूल नंबर 5 में हम क्या बात कर रहे थे। अगर हमारा अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ क्या हो, इनडेफिनेट हो, क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ ही हम ए और एन का यूज़ करते हैं, और डेफिनेट होते हैं तो हम दा का यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको बहुत ही इजी अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर दा के साथ नंबर ऑफ है और नाउन हमारा प्लूरल है तो वहाँ पर हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। और अदरवाइज हमारी जो अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, यहाँ पे हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे और जो नाउन आएगा हमारा वो भी प्लूरल होगा। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अपना रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। अगर सेंटेंस में आ जाए द अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ large amount of a good deal of, क्या आ जाए, ये वर्ड्स आ जाएं। तो इसके बाद नाउन याद रखिए, हमेशा जो नाउन आएगा वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ अनकाउंटेबल नाउन। और आपको पता ही होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। कैसी वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। कैसे, चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। मैंने लिखा अ लार्ज अमाउंट of money has been spent in this project। पैसिव वॉइस में है हमारा, ठीक है। सेकंड हमने लिखा a good deal of money is required in this project, नहीं, for this project। तो यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमारा जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल आएगा। तो मनी क्या होता है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसके साथ हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये दोनों ही हमारे सही हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 7। काफ़ी इजी है, आपको बहुत ही जल्द समझ आ जाएगा। रूल नंबर 7 क्या कहता है, सेंटेंस हो नन
या नन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन, या फिर नन ऑफ के बाद हो प्रोनाउन, क्या हो, प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नन हैज़ या हैव फिनिश द वर्क यट। ठीक है, सेकंड लिखा हमने, नन ऑफ द मनी इज या आर वेस्टेड। थर्ड लिखा हमने, नन ऑफ देम हैज़ या हैव अराइव्ड यट। ठीक है, एक और लिखते हैं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ या हैव पास द एग्ज़ाम। तो हमने क्या बोला, चाहे हमारा नाउन जो हो वो अनकाउंटेबल नाउन आए या फिर प्रोनाउन आए, वहाँ पर हमारी जो वर्ब रहेगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। नन हैज़ फिनिश द वर्क येट। नन ऑफ द मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद हमने क्या बोला है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल का नहीं करेंगे। नन ऑफ देम प्रोनाउन है, यहाँ पर हमारा हैज़ होगा, हैव नहीं होगा। नन ऑफ देम हैज़ हैव अराइव्ड येट। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ या हैव पास द एग्ज़ाम। तो हैज़ होगा, हैव नहीं होगा। तो ये रूल भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ये आज की हमारी वीडियो एंड होती है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से सारे रूल्स अंडरस्टैंड हुए होंगे, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। Thank you for watching Sarthak Coaching Classes.